प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में नैनो यूरिया संयंत्र का किया लोकार्पण। कहा, देश के किसानों के हित में जो भी होगा सरकार करने को तैयार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कल 6 मतदान केंद्रों पर होगा पुनर्मतदान। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, 15 वर्षों के बाद हजारीबाग में हुई इस बैठक से कार्यकर्ताओं में आएगी नई स्फूर्ति। और राज्यसभा चुनाव राजनीतिक सरगर्मी तेज। झामुमो की बैठक में उम्मीदवार खड़ा करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के लिए जा सकते हैं दिल्ली। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे के क्रम में गांधीनगर में नैनो यूरिया संयंत्र का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में जो भी होगा वह सरकार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार में आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। श्री मोदी ने कहा कि हम मॉडल कोऑपरेटिव गांव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों पर डिपेंडेंट हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। हम अपनी जरूरत का लगभग 1/4 इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पोटाश और फॉस्फेट के मामले में तो हमें करीब 100% विदेशों से लाना पड़ता है। बीते 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई। वो शायद कम था तो युद्ध आ धमका। युद्ध से परिस्थितियों ने फर्टिलाइजर के वैश्विक बाजार में उपलब्धता भी सीमित कर दी और कीमतों को भी कई गुना और बढ़ा दिया। साथियों, किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास एटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण और प्रबंधन श्री पटेल सेवा समाज ने किया है। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश के विकास को नई गति दी है। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण। प्रधानमंत्री का गुजरात पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राजकोट में ग्रामीण महिलाओं ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री जिस वक्त वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए महिलाएं, इन महिलाओं का उत्साह जो है वो देखने लायक है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन ये महिलाएं कर रही हैं, करतल ध्वनि के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं,
और अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रही हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। गुजरात में जो विकास यात्रा है, गुजरात में जो महिलाओं के लिए काम किए गए हैं, जो महिलाओं के लिए योजनाएं वहां पर चलाई गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण वहां पर हुआ है, उसका प्रतीक ये उत्साह महिलाएं अभिवादन करती हैं प्रधानमंत्री का। जब प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे, वहां पर महिलाओं ने किस तरह से अभिवादन किया, प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, ये दृश्य उस वक्त के हैं, ये आप देख रहे हैं। महिलाओं का जो उत्साह है, जो गर्मजोशी है, इतनी गर्मी के बावजूद महिलाओं का वहां पर एकत्र होना, प्रधानमंत्री का स्वागत करना अपने आप में दिखाता है कि गुजरात की विकास यात्रा में महिलाओं के सशक्तिकरण में किस तरह का सम्मान भाव प्रधानमंत्री के लिए। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,685 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,158 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 16,308 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,93,13,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स में आज डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विशेषज्ञों ने समय से पहले जन्मे बच्चों में होने वाली सांस की तकलीफ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। राज्य में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद अब तीसरे और चौथे चरण के पंचायत चुनाव में पड़े वोटों की गिनती को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 31 मई को इसकी मतगणना की जाएगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण में 27 मई को संपन्न पंचायत चुनाव के दौरान विभिन्न त्रुटियों और गड़बड़ी के कारण 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया है। जामताड़ा और पाकुड़ जिले में एक मतदान केंद्र और पश्चिमी सिंहभूम में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान 29 मई को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह के दिशा निर्देश के आलोक में आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना को लेकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बैलेट बॉक्स के माध्यम से मुख्य प्रशिक्षक राजकुमार वर्मा ने प्रशिक्षित किया। उन्होंने बैलेट बॉक्स खोलने की प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। 31 मई को राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद तथा गुरु नानक कॉलेज भोदा में मतगणना की जाएगी। उधर लोहरदगा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर बाघमरी प्रसाद कृष्ण ने अंतिम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण में 48 महिला बूथ बनाए गए थे, जहां 192 महिला मतदान कर्मियों ने काफी अच्छा कार्य किया। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए प्रखंडवार टेबल बनाए गए हैं। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में मांडर विधानसभा उपचुनाव के सफल संचालन के लिए आज समाहरणालय भवन में एक बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने मांडर उपचुनाव के लिए गठित कोषांगों के वरीय और नोडल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने पदाधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। देखिए, निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अनाउंसमेंट के बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो गया और उसके बाद से जो कंप्लायंसेस करने होते हैं वो सारे किए जा रहे हैं। मांडर विधानसभा क्षेत्र में सभी कुछांगों का गठन कर दिया गया है। ईवीएम के एफएनसी जो है वो शुरू होने वाला है। सभी राजनीतिक दलों को इन्फॉर्मेशन सूचित किया जाएगा। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेंडिचर सेल। केंद्र में एनडीए सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 15 दिनों तक 30 मई से लेकर 14 जून तक
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। नई दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस दौरान सरकार के मंत्री 960 जिलों में पहुंचेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश शिमला रिज मैदान से गरीब कल्याण सम्मेलन के माध्यम से देश भर के लोगों को संबोधित करेंगे। यह सरकारी कार्यक्रम है। 75 स्थानों पे 75 मंत्री भी अलग अलग स्थानों पे जाएंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी जिलों में यह कार्यक्रम होने वाला है। पार्टी ने तय किया है कि 15,734 जो मंडल है, उन मंडलों पे भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनेगी और कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 जून को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी को भी इसी तारीख को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। आयोग द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री और भाजपा को सूचित कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन पर रांची के अनगढ़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने की बात करते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाया था। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया समेत कई वरीय नेता शामिल हुए। पहले दिन प्रदेश कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राज्य के राजनीतिक हालात समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के आखिरी दिन आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि देश को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 15 वर्षों बाद हजारीबाग में हुई इस बैठक से कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति आएगी। और मेरी व्यक्तिगत रूप से मान्यता है, जहां जहां भाजपा कमजोर है वहां पर देशद्रोही शक्तियां मजबूत है दोस्तों। इसलिए देशद्रोहियों को दांत खट्टे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता की अभिव्यक्ति। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। उम्मीदवार के मसले पर विचार विमर्श के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में एकमत से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमति बनी। बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में यह तय हुआ कि राज्यसभा चुनाव में जेएमएम हर हाल में प्रत्याशी देगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राज्यसभा में उम्मीदवार के मसले पर गठबंधन में सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी में भी राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम पर मंथन का दौर चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पार्टी हाईकमान की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित डीएसपी, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की अवैध माइनिंग पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि माइनिंग में ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता होगी और कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आप अपने साइट पर और अपनी गाड़ी पर अटैच करके रखें। यदि अगर नहीं पाया जाता है तो वैसे कानूनी कार्रवाई करते हुए, एफआईआर करते हुए जो भी लीगल कार्रवाई वो किया जाएगा। और उसमें किसी तरह का एक्सक्यूज या किसी तरह का बहाना कि हम लगाना भूल गए, हम चिपकाना भूल गए हैं या हम लाना भूल गए, गाड़ी पे चिपका नहीं पाए, ड्राइवर के पास रह गया था, किसी भी तरह का एक्सक्यूज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड वी विल टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में आज मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 4 बेंचों के माध्यम से 9 वादों का निपटारा किया गया और विभिन्न विभागों से 17,000 की राशि वसूल की गई। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि लोक अदालत आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस फैसले में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा यह फैसला दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
यह इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिले हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने विचार साझा किए हैं। दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में छिटपुट हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रांची स्थित मौसम विभाग की माने तो 3 जून तक कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी। विभाग के अनुसार इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से करोड़ों फुटकर दुकानदारों को फायदा हुआ है। रामगढ़ जिले में इस योजना से जुड़कर दुकानदारों को काफी फायदा हो रहा है। आइए सुनते हैं इस योजना के बारे में लाभार्थियों की जुबानी। कोरोना में दिक्कत है कि दुकान तो बंद है ना, दुकान हमारे खुल नहीं रही है। अभी दुकान जो है अभी खुला हुआ है। तो कोरोना के बाद आप लोन लिए? हाँ, लोन मिला। कौन सा लोन लिए? प्रधानमंत्री। कितना मिला? 10,000 रुपया मिला। उससे आप दुकान चालू किए? हाँ, उससे हम दुकान चालू किए हैं। अभी अच्छा धंधा चल रहा है। पहले और अभी में क्या अंतर है? अभी तो ठीक है, पहले थोड़ा ज़्यादा दिक्कत थी, अभी ठीक है। प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। कोरोना में पूंजी टूट गया था और दुकान बंद था, जैसे लाचार व्यवस्था चल रहा था। फिर आप लोन लिए? फिर हम लोन लिए, उससे दुकान खड़ा किए। स्वनिधि योजना? स्वनिधि योजना के तहत। अभी कैसा चल रहा है? अभी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। दुकान ठीक चल रहा है? हाँ। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देंगे? मोदी जी को। क्यों? क्योंकि वही नया नया स्कीम लाते रहते हैं और गरीब लोग का मदद करते रहते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिला? हाँ, 10,000 रुपये मिला हमें। क्या किए थे उस पैसे का? उसका पूंजी लगाए, उसी से रोजगार चल रहा है। कैसे रोजगार चल रहा है अभी तो ठंडा है, मगर ठीक है, किसी तरह आदमी खड़ा है। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देते हैं? मोदी जी को। क्यों? उन्हीं के सौजन्य से मिला ना। रांची में भी स्वनिधि योजना से हजारों लोगों को फायदा हुआ है। रांची के लाभार्थी अब्दुल कयूम, मोहम्मद हसनैन, सियाराम सिंह और शफीक अंसारी बता रहे हैं इससे हुए बदलाव की कहानी। स्वनिधि के लॉकडाउन के अंदर हम पूरे टूट गए थे, हम लोग के पास खाने का भी पैसा नहीं था, लेकिन बैंक ने हमको 10,000 रुपया सेवानिधि योजना के तहत 10,000 रुपया दिया। उससे हम फिर दोबारा पूंजी करके अपने पैरों पे खड़ा हुए और आज के दिन अच्छा खासा है। सरकार का बहुत धन्यवाद है। हम लोग का दुकान लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारा परेशानियां आई, जिसके कारण हम लोग पूंजी खा गए थे। इसके सरकार ने हम लोग को 10,000 का लोन दिया, सरकार को बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में हम लोग का पूंजी भी डूब गया था और हम लोग को 10,000 का लोन मिला था। फिर से हम लोग खड़ा हुए हैं, आप लोग का बहुत बड़ा धन्यवाद है। लॉकडाउन में जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, इसी कारण पैसा डाउन हो गए थे। इस तरह से सरकार ने हमको 10,000 रुपये दिए जैसे लोन, तो उसी से हम लोग कुछ पूंजी खड़ा कर पाए। सरकार का हम यही धन्यवाद अदा करते हैं, तो हमको। इधर रांची के फुटकर दुकानदारों के लिए भी यह योजना वरदान साबित हो रही है। शंकर गुप्ता, मंजूर आलम, गुड़िया देवी, यशोदा देवी, संगीता रंजन जैसे लाभार्थियों को इस योजना से काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 का लोन दिया गया था, उसी से हम अपना दुकान लगाए हैं और हम उसी से अपना परिवार भी चला रहे हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री का आभार है। हम लोन लिए हैं
ये अथी से बैंक से लोन लिए, प्रधानमंत्री वाला, उसी से लोन लेकर के हम अपना दुकान लगा रहे हैं। अभी पूजा का वर पूजा है, कल वर पूजा है, वर पूजा के अथी में हम ये सब सामान के लिए पैसा अप्लाई किए थे, लेने के बाद इससे हम सामान लिए। 10,000 लोन लिए हैं, उसी से हम ये दुकान खोले हैं छोटा मोटा, इसी से मेरा घर चलता है। उसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद। ये लोन प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे मिली, ये लोन 10,000 रुपया है। अब वो पैसा से मैंने चप्पल दुकान और चप्पल दुकान किया। अभी मैं सूद में ये लेता पैसा तो मुड़ी में भार हो जाता है, और यही दुकान से हमारा घर परिवार चल रहा है। प्रधानमंत्री का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री का जो भी योजना निकला, हम उससे 10,000 लोन लिए और अपना कारोबार चला रहे हैं और किसी तरह रोजी रोटी चल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त मैं करता हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अंतर्गत में 10,000 लोन के लिए मैंने लिया, उससे हमें बहुत मदद हुई, दुकान चलाना शुरू किया। अब मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, जिससे बहुत लोगों की मदद हुई, हम ही नहीं बहुत लोगों की मदद हुई। उधर बाबा नगरी देवघर जिले में भी दुकानदारों ने इस योजना का जमकर लाभ उठाया है। देवघर के लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का ही यह नतीजा है कि उन जैसे लोगों को भी सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है। स्वनिधि किसान योजना के तहत मुझे 10,000 का लोन मिला है, जिसमें कि बिना किसी गारंटर का मिला है, और इसके पहले बिचौलियों से के कारण मैं बहुत परेशान रहता था, जिसके कारण है कि अब मुझे ये लोन मिलने के बाद मेरी स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना से जो 10,000 का मिला गया था, कोई बिचौलियों से नहीं मिला सामने। 10,000 से मुझे बहुत लाभ हुआ और मैं प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी की योजना से मुझे 10,000 का जो लोन मिला, उससे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वनिधि योजना की तरह ही मुद्रा योजना ने भी लोगों को अपने कारोबार और मन पसंदीदा काम करने में मदद की है। रांची के व्यापारिक स्थल अपर बाजार के दुकानदारों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर उन्नति की राह पकड़ी है। वहीं जामताड़ा के लाभार्थी इस योजना के फायदे बताते नहीं थक रहे। की आवश्यकता नहीं पड़ता है और इसकी कोई प्रोसेस चार्ज नहीं लगता है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें 3 साल तक हम व्यापारी वर्गों को किसी भी तरह का कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ता है, जिससे हमारी पूंजी में बढ़ोतरी होती है। इससे व्यापार करने में हमें सुविधाएं मिलती है। इस पहल के लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए बहुत से कार्य बहुत सराहनीय है। उसमें मुद्रा योजना हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें 3 साल तक तो छूट नहीं देना और इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है। हम प्रधानमंत्री इस कार्य से बहुत खुश हैं। व्यापारी वर्ग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। हम इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। मुझको तो मुद्रा योजना का लाभ तो मैं कोविड से पहले ही लिया था, लेकिन कोविड के बाद हालत और बहुत ख़राब हो गया था दुकानदार का, तो फिर उसके बाद और 20% इंक्रीज़ किया गया कि जिसका पोजीशन ठीक नहीं है तो फिर कार्यशील पूंजी फिर दिया गया। तो मुद्रा योजना से बहुत सहायता हुआ हम लोग को, जिस वजह से हम लोग अभी तक अपना दुकानदारी चला पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार का ये बहुत अच्छा योजना है। कोरोना आया, उसमें परिस्थिति खराब हो गया तो पैसा लिए, वो भी महीने पूरा पैसा भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 50,000 बिजनेस के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, वो भी बोला है बैंक में 15 दिन बाद फिर जाएंगे, देखिए मिलेगा तो ठीक है। तो फिर बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए 50,000 का भरे हैं, तो धन्यवाद देंगे। मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना कारोबार चला रहा हूं। इससे मेरा घर परिवार अच्छा से चल रहा है ना। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक लोन लिया हूं और उस लोन से मैं अपना कारोबार बहुत अच्छी ढंग से चला रहा हूं। अपना घर परिवार उसी से मेरा चल रहा है। मैं छोटा व्यापारी पहले था, मुद्रा योजना का लोन लिया, उससे मेरा व्यापार बढ़ा है
मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद है। मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना व्यापार शुरुआत किया था, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं इसका मोदी जी से शुक्रगुजार हूँ। मैं जब से मुद्रा लोन लिया हूँ मेरा रोजगार अच्छा चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री के शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार की कड़ाई के बाद रामगढ़ की उपायुक्त ने पुलिस और सीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। गढ़वा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मतदान कराकर वापस लौट रहे पोलिंग पार्टी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। करीब 1 घंटे तक पुलिस जवान को बंधक बनाकर रखा गया। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जवान को भीड़ से मुक्त कराया। लातेहार जिले के बरवाडी रेलवे स्टेशन के पास शंटिंग के दौरान एक मालगाड़ी का इंजन रेल पटरी से नीचे उतर गया। जानकारी मिलने के बाद वरीय अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और रेलवे इंजन को पटरी पर लाने का काम तेजी से शुरू किया। पूजा सिंघल मामले में ईडी की टीम ने उनके करीबी प्रेम प्रकाश से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। बीते 2 सालों में प्रेम प्रकाश ने कहां-कहां से अवैध कमाई की, इसकी हिस्सेदारी किसे किसे दी, इस पर ईडी जांच कर रही है। रांची के रांची चिल्ड्रन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका रांची सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन पर एक मृतक बच्चे को इलाजरत बताकर 5 लाख रुपए के बिल देने का आरोप है। थल सेना के जवानों को ले जा रहा एक वाहन शुक्रवार को लद्दाख के तुकतुक सेक्टर में सड़क से फिसलकर श्योक नदी में गिर गया, जिससे 7 सैनिकों की मौत हो गई। इसमें हजारीबाग जिले के खेरगांव गडेरिया मोहल्ले का एक जवान भी शहीद हो गया। रांची रेल मंडल की आरपीएफ टीम एक और जहां लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने में योगदान दे रहा है, वहीं लोगों को जागरूक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यात्रियों को बताया जा रहा है कि सफर के दौरान कभी भी कोच के फुटबोर्ड पर सफर न करें। झामुमो ने वरिष्ठ नेता विनोद पांडे को निर्वाचन आयोग में दर्ज मामला भाजपा बनाम हेमंत सोरेन मामले में जवाब देने के लिए अधिकृत किया है। चुनाव आयोग की होने वाली सुनवाई में अब विनोद पांडे मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रखेंगे। रांची के धुरवा क्षेत्र में एक सामाजिक संगठन द्वारा सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाया गया है, जिसमें मात्र 1 रुपए का सिक्का डालने से एक सैनिटरी पैड निकलेगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और लड़कियों को सस्ते सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना है। दुमका में आयोजित न्यूक्लियर प्रीमियर लीग के 7वें दिन अशोका लायंस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए किंग्स राइडर को 7 विकेट से हराया। मुख्य अतिथि डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने निखिल राज चौहान को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में नैनो यूरिया संयंत्र का किया लोकार्पण। कहा, देश के किसानों के हित में जो भी होगा सरकार करने को तैयार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कल 6 मतदान केंद्रों पर होगा पुनर्मतदान। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, 15 वर्षों में हजारीबाग में हुई इस बैठक से कार्यकर्ताओं में आएगी नई स्फूर्ति। राज्यसभा चुनाव राजनीतिक सरगर्मी तेज। झामुमो की बैठक में उम्मीदवार खड़ा करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के लिए जा सकते हैं दिल्ली।